एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है शनिवार और दशहरे का दिन है। काफ़ी दिनों के बाद मैं मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी करीब बज गई है 11:15 और हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ। और वैसे भी आज हम कुछ स्पेशल नहीं करने वाले हैं। 11:38 हो रहा है और अभी बस मैंने मशीन लगाई है। मतलब मैंने क्या, मम्मी ने लगाई है। ज़्यादा कुछ कपड़े हैं नहीं, वो बस वॉश हो रहे हैं। कपड़े रखे मैंने वॉश करने हैं। आटा वाटा लगा लिया है। कुछ भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि कानू की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे कुछ खाना नहीं है। तो बस सिंपल सी चमले होते हैं ना, जो चमले बोलते हैं, जिसको रोसा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसे। तो बस रोसा बनाएंगे। थोड़ी सी दाल और राइस रखे हैं। मतलब कल के सब लोग भंडारे में चले गए थे तो खाना बच गया था, तो बस वही खा लेंगे। वैसे त्योहार करके खाना नहीं चाहिए, बट अब क्या करें। और वैसे भी हमारे यहाँ से कुछ खास बनता नहीं है। शाम में अगर थोड़े बहुत भजिए बनेंगे शगुन के तो वो बन जाएंगे। गिलकी के भजी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ स्पेशली, तो वो थोड़ा बहुत ही बनाएंगे जब बच्चे घर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि कानू को भी बिल्कुल भी नहीं देना है ऑयली, और उससे जॉन्डिस हुआ था। तो बस चलिए, मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। मैं बना लेती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जल्दी से मैं आई किचन में और मैंने जो कुकर मेरा हो चुका था तो मैंने हल्दी नमक डालकर चमले बॉईल करने रखे। और कितने दिन, मतलब 1 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद ना हम प्याज का कुछ बनाने जा रहे थे। सो मैंने सोचा चमले बना रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ बना रहे हैं तो प्याज में बना लेते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से प्याज वगैरह कट किए और टमाटर मैंने हाथ ही साथ डाल दिए थे, क्योंकि खाना को हमें बॉयल सब्जियाँ देना है, अभी बॉयल खाना देना है, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। सो इस वजह से, और मैंने उसका पहले अलग निकाल कर फिर फटाफट से फ्राई कर लिया था। सभ्या को तो वैसे भी कन्या पूजन में जाना था, तो सभ्या को तो घर में खाना ही नहीं था। फिर मम्मी जब ऊपर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दादी भी चले गए हैं उज्जैन, इमरजेंसी आ गई थी एक। तो अभी मैंने जस्ट खाना बनाया है, बट है ना, अभी हमारे लिए भंडारे से इनविटेशन आ गया, वो लोग माने नहीं। तो मैं बस जा रही हूँ रेडी होकर, जबकि मैंने खाना पूरा बनाया, सिर्फ इन्होंने ही खाया घर पे। और अब मैं जा रही हूँ, बस निकल रही हूँ। ठीक हूँ, फटाफट से रेडी होके। मम्मी और दीदी तो रेडी हो गए, मेरा ही वेट कर रहे हैं बस वो। मैं आई नीचे तो दीदी और मम्मी तो बिल्कुल रेडी थे। फिर हम लोग आ गए थे भंडारे में, और इसी बीच में सभ्या को एक जगह और जाना था तो सभ्या वहाँ चली गई थी। फिर वहाँ से उसे लिया हम लोगों ने और भंडारे में आए। सभ्या एक बार आकर खाकर चली गई थी, पर फिर वो जो है मतलब दीदी के पहचान वाले हैं तो दीदी को बोला, तो दीदी ने फिर हम लोगों से भी बोला कि चलो चलो प्रसादी है। तो बस हम लोग सब लोग साथ में ही आए थे भंडारे में खाना खाने। और ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और अच्छा वो हम लोग आ गए थे टाइम से। इसके बाद से ना फिर भंडारा भी बंद हो गया था। और हम लोग जब वापस जा रहे थे ना घर, तो ये माताजी विसर्जन के लिए जा रही थी, तो ऐसा बोलते जवारे सिर पर ले लेना चाहिए, बरकत रहती है। तो बस हम लोगों ने फटाफट से एक बारी बारी से जवारे ले लिए थे, क्योंकि 2 बजे के लगभग का समय हो गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, कोई कह ही नहीं सकता कि अक्टूबर चल रहा है। बस फिर हम लोग ने बारी बारी से, मैंने पहले चप्पल पहन रखी थी, फिर मैं इधर आई साइड में, मम्मी ने बोला चप्पल निकाल कर लो, तो बस चप्पल निकाली और फिर एक एक कर करना हम लोगों ने बारी बारी से सॉरी जवारे लिए। फिर सभ्या से हम लोगों ने बोला हमारे फ़ोटोज़ वगैरह ले लो, और फिर ये माता जी जो विसर्जन के लिए जा रही थी उनके दर्शन किए। और दिन भर से आज तो ना माता जी जा ही रहे थे विसर्जन के लिए। और उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम के समय। फिर हम लोग आकर थोड़ी देर सो गए थे और फिर हम रेडी हुए दशहरा देखने जाने के लिए। और इसी साथ में ना बीच में हम लोग खाना लेकर आए थे, सामने भंडारा था तो वहाँ से लवली वगैरह के घर देने के लिए सभ्या की फ्रेंड किया। और हमारे घर अचानक से बहुत सारी कन्या आ गई थी, तो हम लोगों ने तो कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया था। तो जो बनाया था वो कन्या को मम्मी ने खाना वाना खिलाया। 2-3 कन्या और भेरू महाराज जिसको बोलते हैं वो आ गए थे। फिर हम लोग पहुँच गए थे दशहरा मैदान। हम लोग थोड़ा जल्दी निकले थे, हम लोग 6 बजे के लगभग पहुँच गए थे, क्योंकि ना फिर उसके बाद रश हो जाता है। और सोचा था कि वीआईपी एंट्री में मतलब स्पेस फुल हो जाता है, फिर हम लोगों को बैठने की वहाँ पर जगह नहीं मिलती। और अभी देखिए उजाला ही हो रहा था। रावण हमारा ऑलमोस्ट भीग चुका था, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन पहले इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसे कवर अप करने के बाद भी ना वो हल्का सा गीला हो गया था। और इस समय ना ग्राउंड पर बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। हम लोग अंदर भी चले गए थे। फिर हम लोग बाहर आए, चेयर पर बैठे, मैं बच्चों के लिए खाने का लेकर आई थी। कान्हा ने कुछ भी नहीं खाया था पहले, फिर उसे थोड़ा मोड़ा खिलाया, क्योंकि बच्चे को फिर ना भूख लगने लगती है, वो थोड़े क्रैंकी से होने लगते हैं। और कान्हा को तो वैसे भी बाहर का कुछ नहीं खिलाना है। तो ये देखिए रावण की में लाइट्स लगी हुई थी, वो थोड़ा सा जला दी थी। और फिर हमारे यहाँ के जो पूर्व एमएलए हैं वो आ गए थे, तो उन्होंने सभ्या के साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई, जो सभ्या को आशीर्वाद दिया। और ये इस समय थे अंदर।
तो इनको देख कर ना कान्हा बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मुझे भी अंदर जाना है। हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है, बट हाँ इनके पास पास था तो ये अंदर थे। तो फिर ये सभ्या और कान्हा बहुत ज़्यादा जिद करने लगे कि हमें भी जाना है। तो फिर इनको मैंने बोला कि हमें भी अंदर आना है, तो फिर हम लोग भी अंदर आ गए थे। तो वहाँ पर ये राम जी की सेना जो थी वो निकल रही थी। यहाँ पर बच्चों को बिठा दिया था थोड़ा दूर से ही, क्योंकि पटाखे वगैरह जलते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आतिशबाजी में पटाखे इधर उधर हो जाए। फिर हम लोग भी चले गए थे इधर कान्हा और सभ्या को लेकर। एक रावण की सेना थी और एक राम की सेना थी। सो उन लोगों के बच्चों के उन लोगों के साथ में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। फिर थोड़े से भाषण वगैरह हुए जैसा कि हर बार होता है। फिर उसके बाद में इस तरह से आरएसएस वालों ने और ये सब लोगों ने अपना प्रोग्राम दिया थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर रावण दहन हुआ। तो हम लोग इतना दूर से बैठकर ही देख रहे थे। और इसी बीच में ना जब एकदम से ज़ोर ज़ोर से पटाखे जलने लगे, जब कान्हा पहले नहीं रो रहा था, पर एकदम से जब बहुत सारे पटाखे एक साथ फूटने लगे ना रावण के अंदर से, तो वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगा ना, मैं उससे देखकर डर गई थी एकदम से हुआ क्या। बस जल्दी से 2 मिनट में ना पूरा रावण जल गया था। और वो ठीक से जल भी नहीं पाया था। आप देख सकते हैं उसकी गर्दन, मुंह और हाथ दोनों रह गए थे। फिर उसे बाद में गिराकर पूरी तरह से उसका दहन हुआ। फिर सब लोगों ने एक दूसरे को हैप्पी दशहरा विश किया। फिर हम लोग घर आए पहले, फिर हमने कान्हा को छोड़ा घर, क्योंकि सभ्या बहुत दिन से ज़िद कर रही थी कि उसे मंचूरियन खाना है। तो हमने पहले कान्हा को छोड़ा, और ये एक और माता जी जा रहे थे उस समय, तो उनको भी मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर हम लोग आ गए थे स्ट्रीट फूड जहाँ पर हमारे यहाँ मिलता है वहाँ पर। तो हम लोगों ने सभ्या को पहले खिलाए मंचूरियन। काफ़ी दिनों से ज़िद करी थी हाँ, बट उसको खिला दिया हमने। तो चला आज त्यौहार है, खिला देते हैं। और फिर उसे फुल्की भी खाना था, पानी पूरी खाना था, तो बस उसे पानी पूरी वगैरह खिलाई। मैंने भी पानी पूरी खाई और फिर हम लोग आ गए थे घर। और बहुत दिन पहले ना मैंने एक पार्सल बुलवाया था रोज़मेरी सॉरी लीव्स का। सो वो मैंने ओपन किया, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। और न्यूट्री वन करके कुछ है, ऑर्गेनिक ब्रांड है, उसका बुलवाया। अब इसे मैं यूज़ कर देखूँगी कैसी क्या है। 184 रुपीज़ में 100 ग्राम्स मिली है। तो मैं इसका रोज़ मेरी वाटर भी बनाऊँगी और इसका ऑयल भी बनाऊँगी, स्पेशली सभ्या के लिए और मेरे लिए। मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी वर्थ इट लगा। जो मैंने पहले रोज़ मेरी वाटर बुलवाया था वो काफ़ी कॉस्टली था, रेगुलर बेसिस पे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। 200 के समथिंग था, और आप ज़्यादा अगर कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद 15 to 20 डेज़ ही चलता है। तो अब इसका हम बना कर देखते हैं कैसा क्या है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।